अस्सलाम वालेकुम। अगर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डांट सकते हैं, जो आपको झाड़ पे ला सकते हैं, जो आप पर तनकीद कर सकते हैं, जो आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आप बड़े खुश नसीब लोग हैं। जी हाँ, ये एक डिफरेंट सी चीज़ है। आल्दो झाड़ पिलाना, डांट खाना कोई मुनासिब अमल नहीं समझे जाते, हम लोग अच्छा भी नहीं समझते। और हाँ, हर वक्त की डांट और हर वक्त का झाड़ पिलाना तो वैसी कोई मुनासिब सी चीज़ नहीं है। लेकिन जनाब, हम बात कर रहे हैं उस डांट डपट की जो कि हमारे बड़े जो है ना हमें अक्सर पिला देते हैं जब हम गलतियां कर रहे होते हैं। जी हाँ, इसी की बात कर रहे हैं हम। और याद मुझे ऐसे आ गया कि मेरी अपने वाले साहब से बात हो रही थी और फोन पे बात हो रही थी, तो यही बात हो रही थी कि यार आजकल के जो बच्चे जो है ना, उनको डांटा भी नहीं जा सकता। तो मैंने कहा जनाब, आपने सारी डांट डपट जो है ना वो तो हमारे ऊपर वक्फ की हुई थी ऑलरेडी। और जो है ना, इस बात पे हम खिलखिला के हम हंस पड़े, मेरे वाले साहब भी और मैं भी। और मुझे वो सारी पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो गई कि जनाब, स्टूडेंट जब एज होती है उस वक्त डांट खाना कब अच्छा लगता है। और पर्टिकुलरली अगर कभी दोस्तों के सामने हो जाए तो और ज़्यादा जो बिस्ती होती थी वो तो बहुत ज़्यादा खुल के महसूस होती थी ना। और लेकिन ये डांट डपट बड़े काम आती थी ज़िंदगी में हमारे जो है ना, क्योंकि दोस्तों ने तो खैर कभी डांटना होता ही नहीं था, उन्होंने तो हल्लाशेरी देनी होती थी, हाँ जी ये भी कर लें ये भी कर लें। तो ये वालदैन ही होते हैं, ये असातिज़ा होते हैं, ये बड़े होते हैं हमारे, बड़े बहन भाई हो सकते हैं हमारे, बड़े कजन्स, हमारे रिश्तेदार, या ऐसे हमारे दोस्त अहबाब, या ऐसे लोग जो कि अपना हक हमें जमा सकते हो डांटने का, तो अच्छा भी लगता है। और जारी बात है, उस जमाने में तो खैर जारी बात है ऑकवर्ड लग रहा होता था कि क्या है यार, डांट ही खा रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली अब फील होता है कि उनकी डांट जो है ना वो हमारे ही काम आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमारा अपना ये हाल होता था कि हम भी बीबे बच्चों की तरह क्या करते थे कि एग्जाम से 2 एक महीने पहले ना ऑनेस्टली जाके अब्बू जी को पूरी की पूरी रिपोर्ट बता देनी, सच सच कि जी क्या आता है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, क्या प्लानिंग है, ये वो। उसके बाद जनाब, ये तो हम अपने अजराए हमदर्दी अपने तौर पे अक्लमंद बनते हुए बता देते थे कि जनाब सच सच बता देते थे कि जी ये ऐसे है, ये आधा आता है, ये इसमें मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, ये वो। लेकिन जनाब उसके बाद जो धुलाई होती थी, धुलाई से मुराद डांट डपट, आहा हा, वो पूरा दिन की जो धुलाई, वो आधा पौना घंटा 2 घंटे की धुलाई, जिसके असरात माशाल्लाह इतने अच्छे होते थे कि अगले 2 2 3 3 महीने हमारे बड़े अच्छे पुरस्कून गुजर जाते थे। और जनाब पढ़ाई बिल्कुल आराम सुकून से होती थी और प्लानिंग करते थे बैठ के, और फिर उसको कोशिश करते थे कि एग्जाम्स जो है ना अच्छे तरीके से उनमें कामयाबी हासिल कर ले। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वजह से मुझे याद आ गई हैं कि जनाब ये डांट बड़ी अच्छी होती है। और ऑल्दो उस उम्र में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन लेटर ऑन जब आप 30s में 40s में आ जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार, वो बिल्कुल सही डांट होती थी। और अल्लाह ताला सलामत रखे जी हमारे वालदैन को, आप सबके वालदैन को। और जो है ना उन तमाम लोगों को, हमारे बड़ों को और हमारे दोस्तों को, जो कि हमारी इस्लाह करते रहते हैं, हमें तनकीद जो है ना करते रहते हैं हमारे कामों के ऊपर। और बड़े फायदे होते हैं उनसे। गाइडेंस देखें ना, सबसे बड़ी गाइडेंस ही आपको तब मिलती है, वरना अपने तहीं तो हर इंसान लगा होता है कि जी मैं बड़ा अच्छा और मैंने ये काम कर लिया है और मैं तो जनाब बेहतरीन अक्लमंद इंसान हूँ। वो तो जब अल्लाह खैर रखे, जब आपके बड़े मौजूद होते हैं तो फिर उनके सामने जब बात आती है तो पता चलता है, क्योंकि जारी बात है उनका लाइफ एक्सपोजर डिफरेंट होता है। आप अभी जिस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर होते हैं वो माशाल्लाह गुजार के ऊपर बैठे होते हैं। तो इस वजह से वो जब एक ऐसे पहलू की तरफ आपकी निशानदेही करते हैं कि हम अक्के बक्के रह जाते हैं कि अच्छा, इस पहलू से तो हमने सोचा भी नहीं था। बेशक हम अकल के बड़े वो बनते थे कि जनाब हमसे बड़ा अक्लमंद ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो गाइडेंस आती है ना वक्तन फक्तन, ये हमें इस्लाह के लिए आती है हमारे जो है ना, वो असल में हमारी बेहतरी चाह रहे होते हैं। सारी बात है, हमें कोई बेइज्जत करना थोड़ी चाह रहे होते हैं या हमें जलील करना थोड़ी चाह रहे होते हैं। हमारी इज्जत के लिए होता है, हमारी अपनी बेहतरी के लिए होता है ना। तो अगर हम उसको एट दैट पॉइंट इन टाइम सर झुका के मान लेना एक दफा, बात होता मुश्किल है, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा कि जो जो लोग ऐसे मौकों पर मान लेते हैं ना बात अपने बड़ों की, या जो उनको डांट रहे होते हैं या जो उनकी सलाह चाह रहे होते हैं, तो वो बाद में काम ही आती है। हाँ, बेजा डांट डपट के तो खैर हक में ना हमारे वालदैन कभी रहे हैं, ना हम में इस चीज के हक में कि बेजा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि होता यह था कि उसके बाद जब रिजल्ट आता था तो क्या बात है, एक जुमला बड़ा खूबसूरत सुनने को मिलता था,
वेल डन माय सन। तो ये जो है ना एक जुमला हमें पूरी मेहनत का जो है ना उसकी शाबाशी वसूल हो जाती थी कि जनाब वाह जी वाह। तो अप्रिसिएशन भी साथ साथ मिलती है, बड़ों का यही फायदा होता है ना कि वो आपको इस्लाह भी करते हैं, बताते भी हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं तो जनाब आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, और आप फिर डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे प्रोसेस में उनके साथ साथ शरीक होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बड़ा अच्छा लगता है ये सारी की सारी चीज़ें। तो जनाब सलामती रहे सबके लिए, सबके वालदैन के लिए, और हमारे सबके सरों पे सलामत रहें, हमारे बड़े, हमारे वालदैन, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे वो तमाम लोग जो कि हमें बेहतरी की तरफ गामजन करते हैं, जो कि वक्तन फ़क्तन हमें अपने सलाह मशवरों से नवाजते रहते हैं, जो कि वक्तन फ़क्तन कुछ ऐसे भी हमारे अच्छे दोस्त हैं वो डांट डूट भी देते हैं और खा खू लेते हैं, फिर हम डांट क्या करें जनाब। तो सलामत रहें जी आप सब।